साहब, मेम साहब को कोई जान से मारने आया था। What? हाँ साहब। काजल, तुमने देखा उसे? मैं तो सो रही थी। अगर काजल सो रही है तो किसने देखा होगा? सब मैंने देखा। कमाल की बात है, काजल को कौन मारने की कोशिश कर सकता है? तुम प्लीज फोन करो। किसे फोन लगाऊं? और वैसे भी बाबा की हत्या के बाद एस बॉडीगार्ड वाले मुझ पे शक कर रहे हैं। करता हूं कुछ ना कुछ, करता हूं। क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि नहीं आया था? मैं बाबा जी का सबसे प्रिय शिष्य था। उनकी मृत्यु के पश्चात मैं अनाथ हो गया। ये भी तो हो सकता है उनकी मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा तुमको हो। फायदा? कैसा फायदा? बाबा ज्ञानी जी की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा? महाज्ञानी जी महाराज, वही उनके उत्तराधिकारी हैं। मैं तो केवल सेवक मात्र हूं। अगर तुम रात भर जागते रहे, तुम्हारे जागते रहने के बावजूद कातिल आता है, कत्ल करता है और चला जाता है, और तुम कहते तुम्हें कुछ पता नहीं, तुमने कुछ देखा नहीं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है? कुछ पल के लिए मेरी पलकें झपक गई थी। इसका मतलब कातिल तुम पर अपनी नजर रखे हुए था। जैसे ही तुम्हारी पलकें झपकी, वो अपना काम कर गया। अगर कातिल को इस बात का एहसास हो गया कि तुमने उसे देखा है, या फिर दोबारा देखने से उसे पहचान सकते हो, तब तो कातिल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। या अंकिता, व्हाट? काजल ने किया? नो सर। तुम्हें क्या लगता है अंकिता, काजल ने सुसाइड किया होगा? सर, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हो ना हो, इस काजल की मौत और उस ज्ञानी बाबा की मौत के बीच में जरूर कोई गहरा ताल्लुक है। उनकी दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई है। इंस्पेक्टर वर्मा, ज्ञानी बाबा की मौत के बारे में कुछ पता चला? कोई सुराग मिला? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। एनीवे, आइए इस मैडम के हस्बैंड से कुछ पूछते हैं। केस तो सॉल्व हो चुका है, खुद ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। वर्मा साहब, आप तो जानते हैं कि अक्सर ऐसे केसेस में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। लाश को पंचनामे के लिए भेज दीजिए। ठीक है। मिस्टर सतीश, आपको ये वारदात के बारे में कब पता चला? सर, जैसे मैं अपने घर आया तो मैंने अपनी बीवी की लाश देखी। लेकिन मैं आपके दुख को समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये एक सही वक्त नहीं है सवाल जवाब पूछने का।
मैं भी मजबूर हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे एक बात का जवाब दीजिए और सच सच बताइएगा, क्या आपका आपकी पत्नी के साथ कोई झगड़ा हुआ था, कोई अनबनाव? नहीं सर, मेरा अपनी बीवी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। क्या आपको किसी पे शक है? मुझे किसी पे कोई शक नहीं है सर, कोई शक नहीं है। मिस्टर प्रेम, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसे में मैं क्या कह सकता? बाबा ज्ञानी महाराज और काजल की हत्या में किसी तरह का तालमेल हो सकता है। बाबा को सतीश ही मार सकता है। उमा, will you shut up please? मिस्टर प्रेम, आप उमा जी को बोलने दीजिए। हाँ, मेरे ही सामने उन्होंने बोला था कि बाबा की बोलती बंद कर दूंगा। उमा, ऐसे ही सतीश बेचारा अकेला पड़ गया है। ऊपर से लोग उसे काजल का हत्यारा मान रहे हैं, और ऊपर से तुम उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। तो उमा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है और किस आधार पर आप ये कह सकती है कि सतीश ही बाबा जी का हत्यारा है? डू यू हैव एनी प्रूफ? काजल बालिका, मैं तुम्हें एक बात से होशियार करता हूँ। शायद तुम इस बात से अनभिज्ञ हो कि तुम्हारा पति बहुत पतित है। तुम्हारे लिए वो पति है, मगर बहुत ही भ्रष्ट। वो पापी है। भाभी, ये टीवी बंद कीजिए ना। गुस्से में वो, क्रोध में वो इतना पागल हो जाता है, विचित्रता की कार्य करता है। मेरी बीवी उस ढोंगी से? अरे भाभी, आप इन लोगों को जानती है क्या? ये साले एक नंबर के ढोंगी होते हैं। देखिए भाभी जी, बंद कीजिए, नहीं तो आप टीवी बंद नहीं करेंगे तो मैं इस बाबा की बोलती बंद कर दूंगा। इसका मतलब केस बिल्कुल क्लियर है। काजल ने सतीश को बाबा जी का हत्यारा कहकर उसे गिरफ्तार करवाने की धमकी दी होगी, और इसीलिए सतीश ने उसे रास्ते से हटा दिया। एक बीवी अपने पति को भला कैसे गिरफ्तार करा सकती है? तुम कुछ गलत करके देखो, मैं तुम्हें भी गिरफ्तार करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमारी बड़ी मदद की। तुम्हें क्या जरूरत थी सतीश को मुसीबत में डालने की? मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ, ओके? सतीश हत्यारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सर, ये बेजान सा पत्थर क्या हमें कातिल तक पहुंचा सकेगा? कभी कभी काजल तक पहुंचने के लिए परफ्यूम की खुशबू भी काफी होती है। अब हमें ये पता लगाना है कि काजल और सतीश के मिलने जुलने वालों में से ऐसा कौन है जो इस पत्थर की अंगूठी को पहनता है। लेकिन ये टुकड़ा तो काजल के घर पे मिला था। तो इसका मतलब अब बाबा जी से जाके पूछना होगा कि उनके कौन से भक्त ये पत्थर पहनते थे। कातिल दो भी हो सकते हैं, एक वो जिसने बाबा को मारा और दूसरा वो जिसने काजल को मारा।
लाजो। बैठो। देखो, हम ना ही तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और ना ही गिरफ्तार। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम हमारे सवालों का जवाब दो। समझ में आई बात? मुझे लगता है मेम साहब को उसी ने मारा होगा जो पहले भी उन्हें मारने आया था। तुमने उसे पहले भी देखा था? कौन था वो? तुम उसे पहचान सकती हो? उसका नाम कुछ भी? लवीना, इतने सारे सवाल एक साथ तो सीबीआई वाले भी नहीं करते। जी, 2 दिन पहले मैं जब काजल मेम साहब के घर पे आई तो साहब घर पे नहीं थे। तो मैंने काजल मेम साहब के घर पे एक अनजान आदमी को देखा। उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू था और वो काजल मेम साहब को मारने वाला था कि मैंने चीख मारी और मेरी चीख सुन के वो भाग गया। सतीश ने कभी शिकायत नहीं की और न काजल ने कभी हमें इन्फॉर्म किया। मेम साहब ने कहा तो था कि साहब आप लोगों को और पुलिस को बता दे। फिर भी सतीश ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा, इस पत्थर के टुकड़े को देखो, गौर से देखो इसे। क्या तुम इसे पहचानती हो? नहीं साहब। साहब मैं जाऊं? जा सकती हो। जी साहब। बाबा के यहाँ जो माला मिला था उसका एक दाना कहाँ गया? सब याद आया। ये पत्थर वाली अंगूठी तो मेम साहब ने बनवाई थी। किसके लिए? सतीश जी के लिए? नहीं सर, साहब कहाँ पहनते हैं। साहब तो ये अंगूठी, घड़ी, चेन इस सब से चिढ़ते हैं। साहब मैं जाऊं? ठीक है, तुम जाओ। जी सर, हो सकता है काजल अंगूठी पहनती हूँ और स्ट्रगल के दौरान टूट गई हूँ। काजल की उंगली में जो अंगूठी मिली थी वो तो सही सलामत थी। एनीवे, हत्यारा जो भी है वो या तो सितारों में यकीन करने वाला है, या ग्रहों में मानने वाला है, या ज्योतिष में विश्वास करने वाला है। जो भी ये धार्मिक आदमी या औरत है उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। सर, जिस अंगूठी का टुकड़ा आपको काजल की लाश के पास से मिला था उसका राज पता लग गया है। उस अंगूठी को किसी उमा नाम की लेडी ने किशनलाल ज्वेलर्स के वहां पर रिपेयर के लिए दिया था। जी सर। सर, उसका एड्रेस है। कोई नहीं आएगा मेरे पास, कोई भी नहीं आएगा, वरना मैं इसको शूट कर दूंगा। मैंने ही मारा बाबा को, मैंने ही मारा है बाबा को, और मैंने ही काजल को भी मारा है। जानते हो क्यों? तो सुनो, काजल की कोई औलाद नहीं थी। काजल ने औलाद की खातिर मुझसे संबंध बना लिए। हाँ, मुझसे संबंध बना लिया उसने। अगर ये बात सतीश को पता चल गई, मुझे डर था कि वो कहीं हम दोनों को मार ना दे। इसीलिए मैंने सतीश को फंसाने के लिए पापा को मार दिया। और इस काम में मेरा साथ
काजल ने दिया। हाँ काजल ने। अगर इसके बाद वो अपने पति के लिए वफादार हो गए और मुझे ब्लैकमेल करने लगे, मुझे ही मार गिरा, उसको भी मार दिया। मैं तो उसको पहले ही मार देता अगर वो नौकरानी घर में नहीं आती। उसको मार देता, मैं वहां से भाग गया। अब चल यहां से भागते हैं। अब नहीं चल। गोली मार दूंगी मैडम मैं। आगे मत बढ़ना, मैं आपको शूट कर दूंगा।